एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं मेमे और उसके भाई को जो कि लड़ रहे थे एक कर्स स्पिरिट से जिसको गेतो ने उनके ऊपर छोड़ा था। और उस कर्स स्पिरिट ने अपना डोमिनिक एक्सपांशन मेमे के ऊपर इस्तेमाल किया था, लेकिन मेमे उससे बाहर निकल जाती है। और तभी हमें मेमे के साथ पता चलता है कि इसका डोमिनिक एक्सपांशन कितना खतरनाक है। इसके डोमिनिक एक्सपांशन में ये आपको एक संदूक में बंद करता है और उसके ऊपर एक पत्थर रखता है, और 3 सेकंड के अंदर अगर आप उससे बाहर नहीं निकले तो आप मर जाओगे। सिर्फ 3 सेकंड, बहुत ही कम टाइम है। दैट्स व्हाट शी सेड। अच्छा लगता है। फिर मेमे अपने भाई को लेकर पीछे आ जाती है। मेमे एक ऐसा प्लान बनाती है कि अपने भाई को आगे भेज देती है बलि का बकरा बनने के लिए, और जब वो कर्स स्पिरिट उसके भाई के ऊपर अपना डोमिनिक एक्सपांशन यूज करेगी तब मेमे जाकर उस कर्स स्पिरिट का हाथ काट डालती है और उसका हरामखोर भाई बच जाता है। और उसके भाई को मैंने हरामखोर क्यों बोला? क्योंकि मैंने मांगा का 133वां चैप्टर पढ़ लिया, ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। झूठ बोल रहा है। फिर मेमे उस कर्स स्पिरिट को मार डालती है और फिर वो दोनों बाहर निकल आ जाते हैं उस डोमिनिक एक्सपांशन के, और सामना करते हैं गेतो की एक और कर्स स्पिरिट का जो कि गेतो खड़ा ही था लेकर। और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां पर हम देखते हैं जेनिन क्लैन का लीडर माकी और हमारा सबसे फेवरेट नानामी को, जो कि नीचे स्टेशन की ओर जा रहे थे। और तभी उनकी मुलाकात होती है एक कर्स स्पिरिट से जो कि दिखती है एक ऑक्टोपस जैसी। और फिर क्या, वहां पर हो जाती है इन तीनों की और उस ऑक्टोपस की फाइट शुरू। अब इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला कि इन्होंने ये पंच मारा फिर उन्होंने ऐसा ब्लॉक किया, अपन सीधा स्टोरी पे आता है। बाय द वे, वो जेनिन क्लैन का लीडर था ना, वो इस फाइट में ओवर पावर कर देता है उस ऑक्टोपस वाले को, और ऑलमोस्ट उस ऑक्टोपस वाले को मारने ही वाला था। लेकिन तभी अपना ये ऑक्टोपस का स्पिरिट अपना डोमिनिक एक्सपांशन यूज करता है साला, और ये ऑक्टोपस ओवर पावर हो जाता है इन तीनों के ऊपर, जहाँ पर ये तीनों को आराम से पेल के रख देता है। वो जो जेनिन क्लैन का लीडर था ना, इस डोमिनिक एक्सपांशन में उसने अपना एक राइट आर्म गवा दिया, और इस हरामखोर ऑक्टोपस ने नानामी की एक आंख तो फोड़ ही दी। और तभी मेरी माकी को ये ऑलमोस्ट मार ही डालने वाला था हरामखोर साला। लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है मेगुमी की, जो कि उस डोमिनिक एक्सपांशन में आकर अपना खुद का डोमिनिक एक्सपांशन वहां पर क्रिएट करता है। और अब मेगुमी के पास एक प्लान था। उसने कहा कि मैं अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा एग्जिट पॉइंट क्रिएट करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं वहां पर क्रिएट करूँ तुम तीनों फटाक से उसके अंदर कूद जाना, ताकि तुम इस डोमिनिक एक्सपांशन से बाहर निकल सकते हो। और एक बार हम इस डोमिनिक एक्सपांशन से बाहर निकल गए तो हमारी जीत पक्की है। बाय द वे, प्लान तो अच्छा था, इसमें एक ट्विस्ट आता है भाई लोग। जब मेगुमी वो एग्जिट क्रिएट करता है और ये तीनों उसके अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक उसके अंदर से बाहर निकलता है तोजी भाई, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। भेंडी सुकुना को कब दिखाने वाले हैं ये लोग। और बाय द वे, थैंक यू, आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। अगला टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का। चलो, #road to 1K। जय हिंद, वंदे मातरम।